बात करते हैं, सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स देते हैं और ग्रीटिंग्स के बाद में हम क्या करते हैं, हम वहां पर फिर उनको आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स देनी है। ग्रीटिंग्स देने के बाद में आपको क्या करना है ये समझिए, बहुत जरूरी है इसको। मैं थोड़ा सा गैलरी में आ जाऊं, देखता हूँ कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे। ग्रीटिंग्स के बाद में जो दूसरा काम आपको करना है वो ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है और ये हम जनरली चूक जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद है? तारीफ। सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं तारीफ, और आपको दूसरा काम करना है तारीफ का। एग्जैक्टली मैं बात करूं, जैसे रावेंद्र है, मैं अगर रावेंद्र की बात करूं तो रावेंद्र, यू आर लुकिंग वेरी डैशिंग। और स्पेशली मैं अगर बात करूं, जब भी मैं आपको ब्लैक शर्ट में देखता हूं और आप बहुत हैंडसम लगते हो मुझे, एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। कैसा लगा आपको रावेंद्र? सर बहुत बढ़िया सर। अच्छा फील किया आपने। रितु जी, यू आर गॉर्जियस, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना? चलिए, मैं बात मेरी समझ गए होंगे आप लोग। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें सामने वाले का अभिवादन करना है, और अभिवादन करने के बाद में हमें जो भी उचित तारीफ उसकी लगती है, हमें उसकी वो तारीफ जरूर 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 करनी है। तारीफ सबको पसंद होती है, एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग आदमी तक को तारीफ पसंद होती है। और हम पीपल डीलिंग में हैं, हम प्रोडक्ट डीलिंग में तो बाद में हैं, पहले हम पीपल डीलिंग में हैं। तो पीपल डीलिंग में क्या करना होगा? हमें करना होगा उसकी तारीफ। इसके बाद में हमें उसको इनवाइट करना है। तो जैसे ही हमने फोन उठाया, हमने बात करी रितु जी से, मान लीजिए मुझे बात करनी है, तो मैंने कहा हेलो रितु जी, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि इस प्रलय काल में आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, घर परिवार में सब कुछ कुशल होगा। और रितु जी, जहां तक मैं आपकी बात करूं तो मैंने आपके अंदर एक एक बहुत सशक्त लीडर देखा है, क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है हम उसकी हमेशा सराहना करते हैं। और जिससे भी मैंने बात करी है आपके विषय में, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे यहाँ रितु बजौरिया जी हैं, जो घर में रहते हुए लॉकडाउन में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और जस्ट विद इन उन्होंने 12 से 18 महीने के अंदर अपने आप को सीनियर डायरेक्टर लेवल पे लेके गई हैं। एक बेहतरीन टीम उन्होंने बनाई है, और उनकी लीडरशिप की हम दाद देते हैं, उनकी लीडरशिप की हम हमेशा तारीफ करते हैं। अब ये हमने बात को स्टार्ट करने का एक माहौल बनाया। अब इसके बाद हम बात करेंगे। अब इसके बाद हम कैसे बात करेंगे? तो 6 तरीके हैं, मैं वो 6 तरीके आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक एक करके। उनको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रिप्ट्स हैं और स्क्रिप्ट्स आपको बहुत काम आती हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सीधा अप्रोच, यानी कि डायरेक्ट अप्रोच। पहला तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब हम बिजनेस के लिए सीधे लोगों से डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तब इसको कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम लोगों को इस बिजनेस में काम को स्टार्ट करने के लिए अप्रोच करते हैं या इनवाइट करते हैं। इसका मैसेज बहुत साफ होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। यहां हम किसी तरह की लाग लपेट की बात नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ये बिजनेस को शुरू करने के लिए डायरेक्ट एक तरह का इन्विटेशन होता है। इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली स्क्रिप्ट इसके संग में ये है, जैसे कि मैंने बात करी, स्टार्ट करा मैंने, मान लीजिए सपोज करें मैं बात कर रहा हूं इस समय मधु जी से बात करता हूँ। मधु जी एक सिंपल हाउस वाइफ है, और मैंने मधु जी से बात करी, और मैंने मधु जी से कहा कि मधु जी आप कैसे हो? तो मधु जी ने मुझे उत्तर दिया, सर मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने कहा उम्मीद करता हूँ परिवार में सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और हनी स्लाइड तो नहीं है बेटा, इसको हम स्लाइड बना के डाल देंगे आपको। स्लाइड नहीं रावेंद्र, आपको नोट डाउन करना है। एक्चुअली में क्या होता है, स्लाइड जब मैं बनाता हूँ तो लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं स्लाइड तो वही है, इसको देख लेंगे, और ऐसे क्या होता है, ऐसे लिखते रहेंगे वो। तो मैंने मान लीजिए मधु जी से बात करी, और मैंने मधु जी से कहा कि हेलो मधु जी, नमस्कार, आप कैसे हो? तो मधु जी मुझे उत्तर देंगे कि नहीं सर मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ इस कोविड समय पे आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे, आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल होगा। जी सर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ओके मधु जी, मैंने एक विशेष कारण से आपको फोन किया था। देखिए यहाँ हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मैंने एक विशेष कारण से आपको फोन किया था। मैंने फोन इसलिए किया था कि अभी इस कोविड के समय पे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर सकते हैं, अपनी घर गृहस्थी के साथ दिन का 1 से 2 घंटे देकर इस बिजनेस को किया जा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बिजनेस को अगर कोई भी व्यक्ति सीख कर समझ कर 6 महीने से 1 साल करता है, तो निश्चित रूप से पार्ट टाइम में 20 से 25 हजार रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है। क्या आप इस बिजनेस को देखना चाहेंगे? क्लियर कट बात मैंने करी, सीधी मैंने बात करी कि इस कोविड के टाइम पे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के
पार्ट टाइम में अपनी घर गृहस्थी के साथ 1 से 2 घंटे काम करके कोई भी व्यक्ति यदि सीख कर समझ कर करता है तो 6 महीने से 1 वर्ष के अंदर 20 से 25 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। मैंने स्टार्ट कर दिया है ये बिजनेस, क्या आप इस बिजनेस को देखना चाहेंगे? यहाँ मैंने कोई लाग लपेट की बात नहीं करी है, मैंने किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं रखा है, सीधे बात करी है। और ये सीधी बात किन लोगों के साथ होती है? ये सीधी बात होगी वार्म सर्कल के साथ में, वार्म सर्कल, हॉट सर्कल के साथ में। जो आपके हॉट सर्कल के लोग हैं, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जिनसे आपकी रेगुलर बातचीत होती है, जिनसे आप हर 2 4 5 दिन में मिलते हो, उनको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। उनसे हम सीधी स्ट्रिक्ट बात करेंगे कि मैं इस बिजनेस में स्टार्ट कर दिया है, आप क्या देखना चाहेंगे इस बिजनेस को? एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि भाई साहब, मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हुई थी और जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि आप किसी ऐसे बिजनेस की सर्च में हैं जहां पर आपको ज्यादा पैसे मिल सकें, या आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, या आप कुछ पैसे को बचाना चाहते हैं अपनी बच्ची की शादी के लिए, या फिर आपको अपना जॉब वर्तमान समय में पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आप एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप एक नया घर लेना चाहते हैं, या आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं। तो ये जो मेरी बातचीत आपसे हुई थी, ये बातचीत जो हुई थी वो आप सीरियस थे या आप मजाक कर रहे थे? मैंने बड़े सिंपल तरीके से पूछा कि भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस समय जो आपसे बातचीत हुई थी, उस बातचीत में आपने कहा था कि आप नई गाड़ी परचेज करने का सोच रहे हैं, या फिर नया घर आप बनाना चाहते हैं, या फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, या फिर आप कह रहे थे कि परिवार के संग में फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं। ये मतलब आपकी चाहत थी। तो एट दैट टाइम यू वेर सीरियस और जोकिंग, आप उसमें सीरियस थे या मजाक कर रहे थे? तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा आपसे कि नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल सीरियस थे। तो अगर आप सीरियस थे तो मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है, मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको आपके घर दिलाने में हेल्प कर सकता है। मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको ईएमआई फ्री कार दिला सकता है। मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको फ्री फॉरेन ट्रिप्स दिला सकता है। मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपके बच्चों की एजुकेशन में आपको हेल्प कर सकता है। क्या आप उसको देखना चाहेंगे? सिंपल भाषा में बात करी कि भैया तुमने मुझसे ऐसी ऐसी चीजें बात करी थी कभी, और उस समय तुम सीरियस थे या मजाक कर रहे थे? उसने कहा भैया मैं सीरियस था। तो सीरियस था तो मैंने ऐसा कुछ ढूंढ लिया है जिससे तुम्हारी ये हेल्प हो सकती है, क्या आप देखना चाहोगे? वो या ना तो हाँ बोलेगा या फिर वो ना बोलेगा। ठीक है, आइए तीसरा तरीका देखते हैं। कई बार मैं पूछता हूँ लोगों से कि क्या आप अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट हैं, यानी कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों में ही सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल चुकी है? अगर हाँ तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और यदि अभी भी आपका ऑप्शन खुला हुआ है, अभी भी आप तलाश में हैं किसी नई जॉब की या किसी नई अपॉर्चुनिटी की, तो मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको आपकी मनचाही टाइम फ्रीडम भी मिल सकता है और आपका मनचाहा फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकता है। आप देखना चाहोगे? तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक तरह से डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। ये हम एक तरह से डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तीसरा वाला फिर से सुन लीजिए एक बार कि क्या आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से संतुष्ट हैं, लाइक मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम? अगर हाँ तो बहुत बहुत बधाइयां, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर नहीं तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है जो अपॉर्चुनिटी आपको मनी फ्रीडम भी दे सकती है, टाइम फ्रीडम भी दे सकती है। क्या आप देखना चाहेंगे? क्वेश्चन मार्क करके भेज दीजिए आप। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच के 3 तरीके बताए हैं। अभी मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं कि एक तरीका और मैं जो यूज कर रहा हूं इस समय, वो तरीका ये है कि इस कोविड के समय में एक चीज तो क्लियर हो गई है। सर थोड़ा सा स्लो स्लो बोलेंगे, जैसे लिखने में मुझे लग रहा है कि सबको प्रॉब्लम हो रही होगी एक्यूरेट लिखने सब। मैं स्लो बोल रहा हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, उसको बाद में रफ, अभी रफ में लिख लीजिए, फिर फेयर कर लीजिएगा। आप पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए
उसको पूरा वर्ड टू वर्ड मत लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर बाद में इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, फेयर कर लेंगे। इस कोविड के समय में एक चीज तो क्लियर हुई है कि आगे भविष्य में वही आदमी सुखी रहेगा जिसके पास में दो चीजें होंगी। नंबर एक, उसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो वो आदमी सुखी और स्वस्थ रहेगा, और दूसरा, जिसके पास में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी वो आदमी सुखी रहेगा। ये बहुत अच्छा है, इस समय के लिए सबसे अच्छी स्क्रिप्ट है ये, कि इस कोविड के समय में वही आदमी सुखी रहेगा जिसके पास में दो चीजें होंगी। नंबर एक, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो व्यक्ति सुखी और स्वस्थ रहेगा, और दूसरा, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा जिसके पास में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी। मैंने इस समय में अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है। मैंने इस टाइम में अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है, जो बहुत जल्द मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएगा, वित्तीय आजादी की ओर लेके जाएगा। क्या आपके पास आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है? क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। तो ये मैंने आपको कुछ 4 मैंने बताए हैं आपको तरीके, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। आप जिसके सर माध्यम से आप सेकंड को रिपीट कर देंगे अगर पॉसिबल होगा सर। जी, सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। दे दिए। तो ये मैंने बात करी है डायरेक्ट अप्रोच की। इसके बाद हम बात करेंगे राय, यानी कि ओपिनियन अप्रोच। ये सेकंड अप्रोच है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू, थैंक यू। दूसरी अप्रोच है ओपिनियन अप्रोच। देखिए सर, ये अगर आप सीख गए ना तो विश्वास मानिए मेरा, सारा खेल कम्युनिकेशन का है।
सारा खेल कम्युनिकेशन का है। जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा उसकी लिस्ट धड़ाधड़ बढ़ती भी जाएगी और उसके लिस्ट में लोग भी आते जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी सेट हो जाएगा, उसका नेटवर्क भी सेट हो जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपके पास लिस्ट रहेगी भी तो आप रायता फैलाते रहोगे, जिस तरह से रायता फैलाते आए हो उसी तरह से रायता फैलाते रहोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन का पूरा गेम है, स्क्रिप्ट का गेम है, ये स्क्रिप्ट आपको रटनी पड़ेगी। अब दूसरा अप्रोच जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ओपिनियन अप्रोच की। ये एक बहुत ही सशक्त अप्रोच है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट का जो ईगो है उस ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं। जनरली क्या है, आज की तारीख पे जब आप किसी से बात करते हैं तो उस आदमी का सबसे पहले उसका ईगो आगे आ जाता है और इस अप्रोच में आप सामने वाले व्यक्ति का ईगो ही सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि आप उनसे क्या कर रहे हो, आप उनसे ओपिनियन ले रहे हो, आप उनसे सलाह ले रहे हो, आप उनसे मशवरा ले रहे हो। तो उनको लगता है कि somebody is asking from me, कोई मुझसे पूछ रहा है, किसी की निगाह में मेरी कद्र है। और हर इंसान अपनी कद्र को ऊपर करना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उससे ओपिनियन ली जाए, उससे सलाह ली जाए, उससे बात करी जाए। तो यहाँ पर हम ओपिनियन अप्रोच यूज करेंगे। तो ओपिनियन अप्रोच कैसे यूज करते हैं, इसके देख सुन लीजिए। ये अप्रोच कहाँ पर यूज करनी है वो समझ लीजिए पहले, हर जगह नहीं यूज करनी है। इस अप्रोच को जनरली आपको यूज करना है उन लोगों के साथ में जिनका प्रोफाइल आपसे बड़ा हो, जिनकी उम्र आपसे बड़ी हो, जो थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहते हो, जिनको लगता है कि नहीं वो तुर्रम खां है, जिनको भी ऐसा लगता है कि वो तुर्रम खां टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में इस अप्रोच को यूज किया जाता है। मान लो कोई टीचर है और उसको अपनी हेड मिस्ट्रेस को यानी कि अपनी प्रिंसिपल को अप्रोच करना है तो वो ये अप्रोच काम आएगा। अगर कहीं आप जॉब करते हैं, आपको अपने बॉस को अप्रोच करना है तो ये अप्रोच काम आ सकता है। अगर आप बहू हैं और आपको अपनी सास को अप्रोच करना, मामी सास चाची सास को अप्रोच करना है तो ये अप्रोच काम आएगा। यानी अपने से हाई प्रोफाइल, अपने से ज्यादा एजुकेटेड, अपने से ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति, अपने से ज्यादा तुर्रम खां व्यक्ति, उसके लिए ये ओपिनियन अप्रोच हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आइए पहले सुनते हैं। आपने मान लीजिए अब अंकल से बात करनी है तो आपने क्या लिख बोलना है कि अंकल जी मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। अंकल जी मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। अब ये आंटी भी हो सकती हैं, ये अंकल भी हो सकते हैं, ये दादा भी हो सकते हैं, ये सर भी हो सकते हैं, जिसमें मेरी सभी फाइनेंशियल चैलेंजेस खत्म होने जा रहे हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है जिसमें मेरे सभी प्रकार के फाइनेंशियल चैलेंजेस खत्म होने जा रहे हैं और मुझे इस प्रोजेक्ट में आपकी सलाह चाहिए। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, इसमें मेरे सभी फाइनेंशियल चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, मुझे इसके लिए आपकी सलाह चाहिए, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं आपने उसको वैल्यू दी है, आपने उसके अहम भाव को जो है थोड़ा सा बढ़ाया है, आपने उसके ईगो को सेटिस्फाइड किया है। तो यहाँ पर आपको उनकी हेल्प लेनी है। आपको उनसे ये नहीं कहना आप मेरे नीचे ज्वाइन कर जाइए, बहुत अच्छी कंपनी है, फिर वो कहेंगे अच्छा मुझे तुम सिखाओगे, है ना। तो आप उनसे क्या कहोगे कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो वो आपसे क्या बोलेंगे, फिर वो आपसे बोलेंगे अच्छा बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको। तो अंकल इसके लिए मुझे आपको एक मैं लिंक भेजूंगा आपको, प्लीज आप उस लिंक को आ जाइएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस लिंक पे आपको बताया जाएगा कि ये क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या बिजनेस है और इस बिजनेस के माध्यम से कैसे एक सिंपल व्यक्ति महीने का लाखों रुपए कमा सकता है। तो प्लीज आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उस जूम मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा और जैसे ही जूम मीटिंग खत्म होगी वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा और आप मुझे बता दीजिएगा कि ये बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं। चौड़ा कर दिया आपने उसको, क्यों राविन, चौड़ा कर दिया आपने उसको? यस यस बिल्कुल सर। क्लियर हो गया ना अप्रोच ये वाला? जी बिल्कुल सर, परफेक्ट। काम करना स्टार्ट किया है, ये प्रोजेक्ट मेरी सभी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करने वाला है। अंकल मुझे आपकी इसमें हेल्प चाहिए और प्लीज आप मुझे इसमें जरूर हेल्प करें। तो वो कहेंगे क्या हेल्प चाहिए? अंकल मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा अभी, उस लिंक पे आप आ जाइएगा, वहां पर बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है और किस तरह से इस बिजनेस के माध्यम से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में कोई व्यक्ति इस काम को करके महीने का लाखों रुपए कमा सकता है। तो अंकल प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होगी मैं आपको इमीडिएटली कॉल करूंगा और मुझे बताइएगा कि क्या अंकल मैं इस काम को कर सकता हूँ या मुझे ये काम करना चाहिए। तो हो सकता है अंकल जी कहेंगे हाँ बेटा करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, और बुझाओ मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि अंकल जी बोल देंगे आपको, है ना।
तो आपने उनके ईगो को डिससेटिस्फाइड भी नहीं किया, उनका ईगो भी सेटिस्फाई कर दिया और अंकल की ज्वाइनिंग भी अपने नीचे ले ली। हो सकता है अंकल आपसे अच्छा काम कर जाए। ठीक है साहब। दूसरा है, अंकल मुझे एक ऐसा तरीका पता चला है जहां से मैं अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता हूं। अंकल मुझे एक ऐसा तरीका पता चला है जहां से मैं अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता हूं, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने के पहले मैं चाहता हूं कि उसे एक बार आप भी देख लें और मुझे अपनी एक्सपर्ट सलाह दे दें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंकल मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहां से मैं अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता हूं, पर उसमें पूरी तरह डूब जाने या इन्वॉल्व होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस प्रोजेक्ट को देख लें, उस बिजनेस को देख लें और मुझे अपनी एक्सपर्ट सलाह दें कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल। अंकल खुश, क्योंकि अंकल का बेटा ही नहीं मान रहा उनकी, आंटी तो बिल्कुल मान ही नहीं पिछले 25 सालों से अंकल को, अंकल का बेटा भी नहीं मान रहा अंकल को, और आप उनसे क्या कह रहे हो, अंकल मुझे आप एक्सपर्ट सलाह दे दीजिए। अंकल को आपने एक्सपर्ट बना दिया, अंकल चौड़े हो गए। ठीक है, अब अंकल आएंगे, जरूर आएंगे अंकल। ठीक है साहब। तो ये दूसरा अप्रोच हो गया। तीसरा अप्रोच मुझे सबसे अच्छा लगता है और ये मैंने बहुत बुजुर्गों पे इस्तेमाल किया है और बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट आए हैं इसके। थर्ड अप्रोच नोट डाउन कर लीजिएगा आप। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे, पहले आपने क्या करा, अंकल जी को नमस्ते किया, उसके बाद में अंकल जी के आपने हालचाल पूछे, अंकल जी की आपने थोड़ी सी तारीफ करी। ये तीन काम देखिए सबको करने हैं। ये जो भी मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट के पहले तीन काम तो करने ही करने हैं। पहले अंकल जी को नमस्ते करना है, उसके बाद अंकल जी का हालचाल पूछना है, अंकल जी की तारीफ करनी है और उसके बाद में बात करनी शुरू करनी है। बात क्या शुरू करनी है कि अंकल पापा हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों की सलाह लें जिनकी आप इज्जत करते हैं और जिनको आप पसंद करते हैं। अंकल पापा हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों की सलाह लें जिनकी आप इज्जत करते हैं और जिनको आप पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे? या फिर अपने अंकल को चौड़ा करा आपने। देखिए हम सारी बातें जहां पर जो कर रहे हैं वो अंकल को चौड़ा करने के लिए कर रहे हैं कि अंकल का थोड़ा सा अहम भाव ऊंचा करें, क्योंकि हमें तो धंधे से मतलब है ना। हम तो अल्टीमेटली चाहते हैं अंकल आवे और अंकल आने के बाद में फास्ट स्टार्ट करें। तरीका हमारा क्या है कि अंकल पापा हमेशा कहते थे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो अंकल जी से सलाह जरूर ले लेना। तो अंकल जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस में मेरा बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा हुआ है, अपने वर्तमान कार्य के साथ में इस बिजनेस को कर सकता हूं। तो अंकल मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस बिजनेस को देख लें और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे दे दें। कौन कह के गया था ये बातें? पापा कह के गए थे। मैंने एक बार और इसका इस्तेमाल किया था कि अंकल जैसा कि आप जानते हैं मेरे पूरे परिवार में आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई भी नहीं। कई बार ये भी काम कर जाता है कि अंकल जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूरे परिवार में, हमारे पूरे कुनबे में ना तो आपसे कोई समझदार व्यक्ति है, ना ही कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस में मुझे किसी समझदार व्यक्ति की राय सलाह चाहिए होगी। तो अंकल मैं चाहता हूं कि एक बार आप जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है इस बिजनेस को देख लें एक बार। देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि बिजनेस करने योग्य है तो अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा और हम इस बिजनेस को मिलकर करेंगे। या आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं इस बिजनेस को करना चाहूंगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए आपको सामने वाले का ईगो चढ़ाना है, आपको सामने वाले को उठाना है बस। एक और तरीका है, मान लो किसी और शहर में काम शुरू करने जा रहे हो, आप किसी अन्य स्टेट में काम करने से आ रहे हो, तो वहां पर क्या करोगे आप वहां पर ये करोगे कि अंकल आपके शहर में हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए सपोज करें रितु जी को रोहतक में काम स्टार्ट करना। तो रितु जी ने बात ये करी कि भाई साहब या जो भी इनके सीनियर हैं उनसे बात करी उन्होंने कि सर हम आपके शहर में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे आपका इसमें एक फेवर चाहिए। मुझे फेवर आपसे ये चाहिए कि आप इस बिजनेस को एक बार देख लें और देख के मुझे बताएं क्या ये बिजनेस आपके शहर में चल पाएगा। दैट्स ग्रेट।
ये सुपर तरीका है। कहीं भी आप जो है अपने शहर से बाहर अगर काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस बिजनेस के लिए कैसे सामने वाले को इंटरेक्ट करोगे, वो बात है। जैसे मान लीजिए पूजा सिन्हा जी हमारे बीच में है, इनके नंदोई रहते हैं इटावा में। अब इनको अगर इटावा में काम शुरू करना है तो इन्होंने क्या बात करनी थी, अपने जीजा जी से बात करनी थी और उनसे कहना चाहिए जीजा जी हम अपने बिजनेस को इटावा में एक्सपेंड करने जा रहे हैं और मुझे इसके लिए आपका एक फेवर चाहिए। फेवर ये चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक बार इस बिजनेस को आप देखें और देखने के बाद में इसकी समीक्षा कर दीजिए कि क्या ये बिजनेस इटावा में चलने योग्य बिजनेस है। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, उस लिंक के तहत आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आधे घंटे की 45 मिनट की हमारी मीटिंग रहेगी। इस मीटिंग में बैठिए, आप समझिए इस मीटिंग को और फिर देखिए क्या इटावा में ये बिजनेस चल सकता है। अब आपने आपने उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है, आपने उनसे एक फेवर मांगा है। तो लोगों को फेवर देना अच्छा लगता है। मार्केट में आपने देखा होगा, आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो एक व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं और 4 व्यक्ति आपको रास्ता बताना तैयार कर देते हैं कि नहीं इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। लोगों को अच्छा लगता है फेवर करना। तो आप लोगों से फेवर मांगिए और जब फेवर मांगेंगे तो जब उनको स्टार्ट करेंगे तो उनसे पूछेंगे बिजनेस कैसा लगा आपको। तो जनरली अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाया है तो लोग कहते हैं बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तो बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो क्यों ना जीजा जी आपसे ही स्टार्ट किया जाए। वहां पर इस बिजनेस को आप ही लॉन्च करें, हमारे फर्स्ट मूवर आप ही बने इटावा में। तो आई होप उन्हें अच्छा लगेगा और कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप राय ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा अप्रोच है। आइए फटाफट चलते हैं तीसरे अप्रोच के लिए, एंड दैट इज सस्पेंस अप्रोच। तीसरा अप्रोच है सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस अप्रोच की बात करेंगे। और यहां पर मैं 2 स्क्रिप्ट बता रहा हूं आपको। और यहां पर हम किसी को भी डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि हम किसी बिजनेस में हैं या हम कोई काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है या आप हमारे बिजनेस को आके देख लीजिए। हम इस तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि इसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा, इस अप्रोच में हम प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। उसमें हम ये नहीं बताते हैं कि हमें एक्चुअली में क्या करते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। हम इस बिजनेस का नाम भी उन्हें नहीं बताते, हम उन्हें बताते भी नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है या ये मोदी केयर है, किसी तरह कुछ नहीं बताते हैं। हम ये जरूर बताते हैं कि यहाँ पर फायदे बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं। और ये सस्पेंस अप्रोच हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और ये सस्पेंस अप्रोच हम कहाँ करते हैं, ये सस्पेंस अप्रोच जनरली हम उनके साथ में करेंगे जो हमारे हम उम्र होंगे या हमसे जूनियर होंगे। ध्यान दीजिएगा, सस्पेंस अप्रोच का प्रयोग ओपिनियन अप्रोच हम कहाँ करेंगे, अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ में, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में, अपने से ऊपर के सीनियर के लोगों के साथ में करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे वार्म सर्कल के साथ में, अपनी देवरानी, अपनी ननद, अपनी जेठानी, है ना, इनके साथ में करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे समकक्ष हैं, मान लो मैं टीचर हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे सहकर्मी वहां पर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन वो इस बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पर हम सस्पेंस अप्रोच यूज करते हैं। अब वहां हम क्या बोलेंगे, आइए सुनते हैं। 2 स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा इसमें नोट करने के लिए। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम। आपने उनसे बात करी, आपने बात करी और बात करने के बाद आपने बात कैसे स्टार्ट करी। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि बिजनेस जो है एक जोखिम भरा काम है, रिस्की काम है और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं गलत था। अभी मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, रिस्क जीरो है, लेकिन उस बिजनेस से जो रिटर्न्स मिलते हैं वो अविश्वसनीय है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं। और मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस आप भी देखें। देखिए अंतर है दोनों चीजों में। जब आप किसी जूनियर से बात कर रहे हैं, किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं, तो आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखना चाहोगे। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं चाहता हूं आप इस बिजनेस को देखें। यानी हल्का सा जो है यहाँ पर आप एक तरह से उसको ऑर्डरिंग कर रहे हो। आप एक तरह से आप उसको मतलब एक सलाह दे रहे हो, नसीहत दे रहे हो आप उसको एक तरह से, कि मैं चाहता हूं इस बिजनेस को आप देखें। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैं हमेशा ये सोचा करता था कि बिजनेस एक बहुत ही जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक ऐसे आश्चर्यजनक बिजनेस को देखा है जहां पर इन्वेस्टमेंट जीरो के लगभग, बहुत कम निवेश है, रिस्क लगभग जीरो के बराबर है। हाँ, इसमें रिटर्न्स जो है वो बिल्कुल
नहीं है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बिजनेस को देखें। तो आप इस तरह से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, इस तरह से अपने सहकर्मियों से इस तरह बात कर सकते हो, और अपने से जूनियर लोगों से बात करते हो। एक और चीज आप कह सकते हो, अपने जूनियर से ध्यान रखना, हर स्क्रिप्ट का अलग अलग अप्रोच है, किससे अप्रोच करना है। ये स्क्रिप्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको जूनियर से, सहकर्मी से, बराबर के लोगों से बात करनी है। आप जो भी अभी कर रहे हो, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहोगे? पूछिए आप जो भी अभी कर रहे हो, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहोगे? क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में हर कोई किसी ना किसी बेहतर अवसर की तलाश कर रहा है, क्योंकि इस पेंडेमिक में या इस अर्थव्यवस्था में या इस प्रलय काल में हर व्यक्ति किसी ना किसी बेहतर अवसर की तलाश कर रहा है। और मेरे एक फ्रेंड हैं जो एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। जॉब के साथ में ये बिजनेस किया जा सकता है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, या मैं उनकी मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। मिलने तो भी नहीं जा सकते हम उनके साथ में। मैं उनकी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं, और आज शाम को आपको भी आना है। आप जो भी कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहोगे? इस प्रलय काल में हर कोई एक बेहतर अवसर की तलाश कर रहा है। मेरे एक मित्र हैं जो एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने वर्तमान कार्य के साथ में कोई भी व्यक्ति एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। मैं उनके बिजनेस को देखने जा रहा हूँ आज शाम को, और आपको भी उस बिजनेस को देखने के लिए आना है। यहाँ पर हल्का सा आपने आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया है, थोड़ा सा आपने अपना ये दिखाया है कि आपका उन पे अधिकार है, यानी अधिकार पूर्वक आप उनसे कह रहे हो कि आपको आना है, आपको देखना है। तो ये भी अप्रोच हम काम में ले सकते हैं। एक और अप्रोच होता है जिसको हम बोलते हैं फैलाव, यानी कि एक्सपेंशन का अप्रोच। एक्सपेंशन अप्रोच, इसकी मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, इसको भी नोट कर लीजिए आप चाहें तो। एक्सपेंशन अप्रोच ये उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बन चुके हैं। थोड़ा सा 6 महीने 8 महीने उनको हो गए हैं इस बिजनेस को करते हुए, ये उनके लिए अप्रोच है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं सफलतापूर्वक एक बिजनेस चला रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सफलतापूर्वक एक बिजनेस रन कर रहा हूं या चला रहा हूं, या एक सफलतापूर्वक एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूं। मेरे पास में इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूं। मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या आज शाम 6 बजे हम वीडियो कॉलिंग पे मिल सकते हैं? दिस इज एन अगेन एक अप्रोच। आप किससे बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो लगभग आपके समकक्ष है, जिससे आप लगातार बात कर सकते हैं। आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। आपने लिख दिया, आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, यानी पार्टनरशिप के लिए आपने ऑफर किया है। ये जो एक्सपेंशन अप्रोच है, यहाँ पर क्या किया आपने? आपने पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं एक्सपेंशन में, कि हम आपके शहर में अपना बिजनेस ऑन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, और वहां पर हम कोई फर्स्ट मूवर तलाश कर रहे हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके आपके शहर में। और मुझे आप में वो सारी खूबी नजर आती है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। तो क्या इस सिलसिले में हम यस, अदिति शर्मा दोबारा फिर से बोल दें, या रिपीट चाहते हैं आप अदिति? चलिए मैं फिर से बोलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सफलतापूर्वक अच्छा बिजनेस चला रहा हूं।
मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं और मैं चाहता हूं कि किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्या हम एक मीटिंग रख सकते हैं? चलिए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। ये पहला अप्रोच था। दूसरा अप्रोच ये था कि मैं अपने बिजनेस को गाजियाबाद में एक्सपेंड करना चाहता हूं और वहां मुझे कोई ना कोई फर्स्ट मूवर चाहिए होगा, यानी जो मेरे बिजनेस को स्टार्ट दे सके। मुझे आपके अंदर वो सारी संभावनाएं नजर आती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। क्या आज शाम 6 बजे हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इस बिजनेस को लेकर बातचीत कर सकते हैं? आप यहाँ पर पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, आपने कोई नया शहर स्टार्ट किया है, आपने उनसे कहा कि हम इस शहर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पर हमें किसी फर्स्ट मूवर की तलाश है और चूंकि आपके अंदर वो सारी संभावनाएं हैं कि आप हमारे यहाँ फर्स्ट मूवर बन सके, तो इस संबंध में मुझे आपसे बात करनी है और फिर वहां बात करके आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है जी। आइए सर, ये हो गया। अब हम आज बढ़ते हैं पांचवे की तरफ, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस अप्रोच हम बात करेंगे। हो गया 52 8 नंबर। आइए प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और प्रैक्टिस सेशन क्या कहता है? ये बहुत सिंपल तरीका है। एक आदमी पकड़ में ही नहीं आ रहा आपके, ये ज्यादातर आपको हॉट सर्कल के संग में करना है, बहुत करीबी दोस्तों के साथ में करना है। एक आदमी पकड़ में नहीं आ रहा आपकी, वो सुन ही नहीं रहा आपकी, आपने उससे कहा, ये बिल्कुल करीबी दोस्तों वाला है, बिल्कुल जो लंगोटिया यार होते हैं ना उनके संग में बात करने वाला है। क्या कहा आपने? यार देख मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, भाई देख मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को लेकर मैं थोड़ा सा नर्वस हूं। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को लेकर मैं थोड़ा सा नर्वस हूं, क्योंकि इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। और किसी और को प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मैं चाहता हूं एक बार मैं तुमको प्रेजेंटेशन दिखाऊं और तुम बताओ मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था। कुछ थोड़ा सा हटे हटे आइडिया नहीं आ रहे? आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल हटा हुआ आइडिया है? क्यों ना बिन, हटा हुआ आइडिया नहीं लग रहा एकदम थोड़ा सा? यस सर, सबसे डिफरेंट ये अभी तक के लगा है यार और परफेक्ट भी है सर। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना, और जी लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ उस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है और मैं चाहता हूँ कि किसी और को मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं, इससे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं और आप प्रेजेंटेशन देखिए और फिर बताइए कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। तो यार मुझे हेल्प करो थोड़ा सा। तो इस तरह से आप अपने बहुत ही लंगोटिया यार, बहुत ही करीबी दोस्त या बहुत करीबी रिश्तेदार को आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं और हो सकता है उसका विजन क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हम घुमा के लेके आए उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, क्योंकि करीबी दोस्त जो होते हैं ना वो प्रेजेंटेशन नहीं देखते। जी सर। जब आपका बहुत और क्लोज आई थिंक रिश्तेदार सर ये होता जो, है, हाँ वो नहीं देखता। आई थिंक सर ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी प्रेजेंटर बन रहे हैं, जो प्रोसेस में है, वो हाँ लोग भी बहुत नहीं, बेटर उनके लिए तो मैं ये अप्रोच उनके लेकर लिए कर मैं सकते इसलिए नहीं कहूंगा ना रायता फैला देंगे। अभी मान लो प्रेजेंटर बन रहे हैं और प्रेजेंटर बन रहे हैं हैं। और हाँ प्रेजेंटेशन दिखाना आता ही नहीं है, तो मालूम पड़ा अपना अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट खराब कर दिया और उन्हें, तो वो उनके लिए नहीं है। जी तो ये आप मुझे कह सकते हैं कि फिर उनको दूसरा अप्रोच में लेके आएंगे। जो प्रेजेंटेशन दिखा लेते हैं ये उनके लिए है, जो प्रेजेंटेशन दिखा ही नहीं पाते वो तो रायता फैला देंगे, खराब कर देंगे उसको। जिनको लगता है उनका प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो गया है, लेकिन उसको झूठ बोलना है जी दोस्त जी को, मुझे भी नहीं आता, मैं जी। नर्वस हूँ। ठीक है, वो नर्वस एक्चुअली यस होते नहीं है, उनको कहना ही होता है मैं नर्वस हूँ। ठीक है, जी आइए जी। फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, बहुत बढ़िया अप्रोच है ये, बहुत बढ़िया काम आता है ये। बहुत बढ़िया अप्रोच है ये। रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशन, ये उन लोगों के लिए है जिनको आप बता चुके हो मोदी केयर, ये उन लोगों के लिए है जो सुन चुके हैं आपके माध्यम से मोदी केयर, जो आपकी लिस्ट में है, जो जानते हैं आप मोदी केयर कर रहे हो, जो मतलब मान चुके हैं कि तुम उनका खून पीते रहते हो। इनडायरेक्टली लेके आना, हाँ जी इनडायरेक्टली लेके आना, बिल्कुल सही कहा आप पवन जी। ठीक है, तो आपको मतलब जो जान गए हैं कि आप मोदी केयर में हो, ये उनके लिए अप्रोच है रेफरेंस। जैसा कि आप जानते हैं मैं मोदी केयर बिजनेस कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोला आपने, उनको आपने मैसेज डाला कि भैया जैसा कि आप जानते हैं मैं मोदी केयर बिजनेस कर रहा हूं, हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना हो। पहले ही हमने बोल दिया, उसको रिलैक्स कर दिया हमने, हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना हो।
लेकिन भैया मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो महत्वाकांक्षी हूं, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हूं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? बहुत सम्मान से मैंने बोला कि भैया जैसा कि आप जानते हैं मैं मोदी के बिजनेस कर रहा हूं, हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना हो, लेकिन मैं कैसे कुछ लोगों की तलाश में हूं जो महत्वाकांक्षी हैं, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हों और कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। क्या भैया आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? क्या आप उनको मुझ तक रेफर कर सकते हैं? आप इसका क्लाइमेक्स यहां आएगा, लेकिन इससे पहले कि आप उन्हें मुझ तक रेफर करो, इससे पहले कि आप उनको मुझ तक रेफर करो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और इसकी क्या संभावनाएं हैं। इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं। प्लीज भैया इस लिंक पे आज शाम अपना कीमती समय दीजिए, अपना आधे घंटे का कीमती समय जरूर दीजिए। ये एक तरह से हम घुमा घुमा के लोगों को ला रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन तक। आई होप आप तक बात मेरी पहुंच गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, जो लोग नहीं लिख पाए हैं लिख लीजिए। भैया जैसा कि आप जानते हैं मैं मोदी का बिजनेस कर रहा हूं, हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना हो, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों की तलाश में हूं जो महत्वाकांक्षी हूं, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हों और बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। इससे पहले कि आप उनको मुझ तक रेफर करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूं और इस बिजनेस की क्या संभावनाएं हैं। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं, कृपया अपना आधे घंटे का कीमती समय हमें जरूर दें। तो इस तरह से आपने क्या करा, उनको आपने बुला लिया, किस तरह से लिए सब आपने उनसे रेफरेंसेस मांगे हैं। वो उनको प्रेशर उनका रिलीज हो जाता है, चलो भैया मुझे नहीं करना है, ये सिर्फ मुझे रेफरेंस देने हैं मुझको। तो यहां से आप आ सकते हैं। दो तीन इसी के आप और लिख सकते हैं अच्छे से। भैया आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं क्या, या भैया आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं क्या जो अपनी जॉब से संतुष्ट ना हो और अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो? दूसरा रेफरेंस है, छोटा रेफरेंस है। भैया नमस्ते, आप कैसे हैं? उम्मीद है इस प्रलय काल में आप परिवार सहित सकुशल होंगे। भैया आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो और मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। फेवर आपसे ये चाहिए कि आप ऐसे कुछ लोगों को जरूर जानते होंगे जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे और जॉब से संतुष्ट भी नहीं होंगे, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते होंगे। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं तो प्लीज उनके नंबर मुझ तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है मोदी केयर उनकी जिंदगी में एक बदलाव ला सके, एक सकारात्मक बदलाव ला सके। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, क्या भैया आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो महत्वाकांक्षी हों, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता उनके पास ना हो?
हमें अपने बिजनेस के लिए कुछ इस तरह के लोग चाहिए होंगे। क्या आप उनके नंबर मुझको शेयर कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कुछ व्यक्तियों को जानते हैं जो महत्वाकांक्षी हों, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसे ना हो? क्या ऐसे कुछ लोगों के नंबर आप मुझको शेयर कर सकते हैं? शायद मुदीकर का व्यवसाय उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन ला सके। एक और रेफरेंस का अप्रोच हो सकता है, भैया क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हो? क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हो? प्लीज मुझे उनके नंबर रेफर कर दीजिए। उनका भला हो जाएगा, आपको दुआएं मिलेंगी। बहुत सिंपल और सरल अप्रोच है ये, और इस अप्रोच से बहुत सारे लोग आते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रहे हैं उनको। जब डायरेक्ट अप्रोच आप उनको नहीं कर रहे हैं तो आपको जो झिझक है ना, जो संकोच है, वो आपको नहीं होगा। साथियों, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हमने 6 अप्रोच पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आप थक भी गए होंगे, 1 घंटे से लगातार लिख रहे हैं। ये जो अप्रोच होता है ना हमारा, हाँ जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि होता क्या है, ये जो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट होता है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमको संकोच बहुत लगता है, हमको झिझक बहुत लगती है, हमको लगता है हम कैसे बात करें। हम बात करेंगे किसी से, सामने वाला कहीं ये ना समझे कि हम बिल्कुल नल्ले हो गए हैं, हमारे पास कोई काम धाम नहीं बचा है, हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। कहीं सामने वाला ये ना समझने लगे कि अरे डॉक्टर रणवीर सिंह, इतनी अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, इतना अच्छा नाम था उनका डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में, और आज की तारीख में वो साबुन तेल मंजन बेचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो छदम अहंकार, झूठा अहंकार हमारे सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं वो झूठा ईगो जो हमारा है, वो हमको हमारा टकराने लगता है। कहीं ना कहीं हमारी डिग्री हमारे सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है ना मोदी केयर का, वो हम अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम इस काम को छोटा समझते हैं, इसलिए हम अप्रोच नहीं करते। अदरवाइज साथियों, विश्वास मानिए, इस बिजनेस से अच्छा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस खुशियां देता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आपके जीवन को एक सकारात्मक बदलाव लाता है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अगर आज मैं इस बिजनेस को ना कर रहा होता, विश्वास मानिए साथियों, आज की तारीख में मेरे सामने सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पिछले 1 साल से सारी क्लिनिक्स बंद चल रही हैं। अब जब सारी क्लिनिक्स बंद चल रही हैं, मेरे पास में एक बच्चा है जो कि जीडी गोयनका में पढ़ता है, एक बिटिया है जो कि एमटेक कर रही है। इन दोनों बच्चों के खर्चे खर्चे मिला के मेरा 1 लाख रुपए आसपास हो जाता है, पढ़ाई लिखाई सब मिला के। अब जब सारी क्लिनिक बंद चल रही है, तो कहां से 1 लाख रुपए मैं लेके आऊंगा? जब 1 लाख रुपए आएगा नहीं, तो मेरी सेविंग्स कितनी होंगी? आदमी कितना जोड़ लेता है बहुत ज्यादा, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैंने जोड़े होंगे, तो वो तो खत्म हो जाते अब तक। तो अब मैं क्या कर रहा होता? तो अब इस समय मेरे पास क्या तरीका होता? बस या तो कहीं पर नौकरी कर लो जाकर 15-20-25 हजार रुपए की, कहीं पर आप एसोसिएट डॉक्टर बन जाइए जाकर, या ड्यूटी डॉक्टर बन जाइए जाकर, और या फिर आप सुसाइड कर लीजिए आप। तो बताइए, आज इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? मेरा जीवन पूरा बदल गया कि नहीं बदल गया? आज मैं महीने का 2, 2.5, 3 लाख रुपए कमा लेता हूँ आराम से, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? पीस ऑफ माइंड के साथ में जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? तो बेसिकली इसको ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप यहाँ पर गिवर हैं, आप यहाँ पर डोनर हैं, आप यहाँ पर किसी की जिंदगी को बदल रहे हैं। तो एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी अच्छी चीज आपके पास में आई है, और उस अच्छी चीज को लोगों को शेयर करना चाहिए। अच्छी चीज शेयर करते हो कि नहीं शेयर करते हो? प्रसाद बांट के खाते हो कि नहीं खाते हो? कोई भी घर में मिठाई आती है, बांट के खाते हो कि नहीं खाते हो? दुनिया में हर चीज बांट के खाते हो। इस बिजनेस को क्यों रोक रखा आपने आप तक? क्योंकि आपको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। आपको लगता है ये बिजनेस शायद शायद टप्पेबाजी का बिजनेस है। आपको लगता है ये बिजनेस शायद इसकी टोपी उसके सर करने का बिजनेस है। आपको लगता है इस बिजनेस को अगर मैं लोगों से बताऊंगी, तो कहीं लोग मुझे हल्का ना समझ लें। इस बिजनेस को मैं लोगों से बताऊंगी तो लोग ये ना समझे कि नहीं, मेरे घर में क्या मेरे हस्बैंड की इनकम कम हो गई है क्या? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं, मैं साबुन तेल मंजन बेचना मैंने स्टार्ट कर दिया है?
अगर यही बात अमिताभ बच्चन ने सोची होती तो आप बताइए क्या नवरत्न तेल बिक रहा होता है क्या? अगर यही बात सचिन ने सोची होती कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर हूं, मुझे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और मैं बूट्स बेचूंगा, अगर यही बात धोनी ने सोची होती तो वो क्या वो चॉकलेट बेच रहा होता जो चॉकलेट बेचता है वो? यही बात अगर करीना कपूर ने सोची होती कि मैं नवाब अली पटौदी खान की बहू हूँ, सैफ अली खान मेरा हस्बैंड है, मेरी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है, और मैं विवेक सोप का ऐड करूंगी जिसमें मैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, इस मंच से बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा तरह से प्रदर्शन करती हूँ, अपना टीवी पे आकर हर आधे घंटे में अपना प्रदर्शन कर रही हूँ, अगर ये बात उसने सोची होती तो? साथियों, ये बेसिकली हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास में होता कुछ नहीं है, ऐड बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि इस ऐड को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, और विश्वास मानिए आपके साथ में जो भी इस बिजनेस में आएगा, और जिस तरह का हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, जिस तरह से हमने काम करना स्टार्ट किया है अभी पिछले 4-5 दिनों से, इस तरह की ट्रेनिंग्स अगर होती रहेंगी तो विश्वास मानिए अगले 6 से 1 साल के अंदर आपकी इनकम लाखों रुपए पहुंचने वाली है। और अगर आपकी इनकम लाखों रुपए में पहुंचने वाली है तो आप उसकी जिंदगी में भला करेंगे, उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे। विश्वास मानिए स्टेज पे खड़ा होकर वो आदमी आपके लिए जोरदार तालियां बजाएगा, वो आदमी आपके लिए तालियां बजाएगा। तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए इसमें, एक पहले माइंडसेट करिए कि मुझे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करके मैं उसकी जिंदगी को बदलने जा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कोई आदमी 9 से 5 की नौकरी करके, 9 से 6 की नौकरी करके बहुत सुखी है क्या? हमारे बीच में कल्पना शर्मा जी बैठी हुई है, अभी वो कह रही है कि सर जॉब हम कर रहे हैं, अब जॉब में सैलरी डिडक्ट हो गई है। अगर आप उसको मोदी केयर बताते हैं और कल को वो मान लो जॉब से अपने फ्री हो जाता है, तो आपने क्या उसका बुरा कर दिया क्या? एक हाउसवाइफ जो सुबह से लेके शाम तक घर के कामों में बिजी रहती थी, दोपहर के समय पे फेसबुक व्हाट्सएप इस पे बिजी रहती थी, आपने उसको एक काम दे दिया, और उस काम के माध्यम से अगर उसको 10, 15, 20 हजार रुपए आने शुरू हो गए, तो आपने उसका बुरा किया क्या? मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि भैया मैरिज एनिवर्सरी के दिन हस्बैंड अपनी कमाई से गिफ्ट खरीदे और आपको दे, और आप हस्बैंड की जेब से पैसे चुराएं और फिर आप हस्बैंड को गिफ्ट करें। ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी, आपके पापा ने आपको इसलिए पढ़ाया था कि आप हस्बैंड के पैसे चुराएं? आप हस्बैंड के जेब से पैसे चुराएं और फिर हस्बैंड को गिफ्ट कर दें। पापा ने आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया था, आप भी सब एमए बीए करके बैठे हुए हो, आखिर ये ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपने ले रखी है, तो इसलिए तो नहीं ले रखी थी कि हस्बैंड की जेब के पैसे चुराओ। तो आप भी कर सकते हो ना। तो पहले बात तो ये अपना जो एटीट्यूड है ये चेंज करना होगा, सबसे पहले हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, अपना नजरिया चेंज करना होगा कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आप लोगों के जीवन बदल रहे हो। मंजू भाभी हमारे बीच में बैठी हुई है, इनका माइग्रेन ठीक हुआ, इनका डिप्रेशन ठीक हुआ, ये सुबह से लेकर शाम तक इसी उलझन में रहती थी कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। इनका ट्रीटमेंट चल रहा था पीजीआई से। आज अगर हमने मोदी केयर इनको बताया, इनको इंटेलेक्ट पहुंचाया इनके पास तक, एक ऐसा बिजनेस दिया जिसमें सुबह शाम तक उलझी रहती है, इनको पता ही नहीं चलता कब इनका माइग्रेन हुआ और कब निकल गया। इनको पता ही नहीं चलता कब ये डिप्रेशन में आई और कब डिप्रेशन से बाहर निकल गई, क्योंकि इनको पीजीबीवी से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये अपने पीजीबीवी में लगी हुई है, ये अपने कोरम को पूरा करने में लगी हुई है, इनको फुर्सतें नहीं है उसमें इंटेलेक्ट वो सोचने के लिए कि हम डिप्रेशन में है भी कि नहीं है। तो आप बताओ मैंने इनके संग गलत किया कि अच्छा किया? आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो, 90, 92, 95 लोग सुन रहे हो मुझे, आप सब लोग सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हो, सब लोग सुबह शाम तक बिजी रहते हो। कहीं किसी का कॉल आ रहा है, कहीं कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कहीं कोई मीटिंग अटेंड कर रही है, कहीं बिलिंग करानी है, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है। आप उलझे हुए हो सब। और अभी आप लोग फ्री हो जाओगे ना, तो हर बार सोचोगे अच्छा खराश तो नहीं हो रही है, अच्छा खांसी तो नहीं हो रही है, अच्छा सरदर्द तो नहीं हो रहा है, टेम्परे बार बार थर्मामीटर मुंह में लगाओगे और वो आधा डिग्री 1 डिग्री चेक करते रहोगे। अच्छा 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 98.4 होना चाहिए, 98.9 हो गया, अरे गुरु कहीं कोरोना हो गया। मतलब वो बार बार जो है कोरोना सर पे बैठ जाएगा। तो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप इस बिजनेस में लोगों को लेके आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ जितना खुशहाल जो है मोदी के एरियंस है, इतना खुशहाल कोई नहीं, सब तनाव में। लेकिन मोदी के एरियंस लगे हुए हैं अपने चक्कर में। हाँ वो लगे हुए भिड़े हुए हैं ना, वो 12 तारीख आज हो गई, अभी वो आज 13 तारीख हो गई, अब चक्कर है 20 तारीख आने वाली है। अब 20 तारीख से पहले पहले वो एक्स्ट्रा पीपी करा लेना है, अगर नहीं कराओगे तो टाइटल पूरा नहीं होगा। तो वो सब भिड़े हुए हैं उसमें। तो बेसिकली ये जो ऐसा बिजनेस है जहां आप लोगों को जीने की राह दिखा रहे हो, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, मैं कहता हूँ कुछ भी आपका नहीं मिल रहा, मैं कहता हूँ आपको सिर्फ 200 रुपए महीने में नहीं आती। लेकिन मुझे बताओ आपका गया क्या? आपका गया क्या? आपका कुछ गया तो नहीं है ना। हमने आपसे 1000 रुपए तो नहीं लिए, 2000 तो नहीं लिए, 5000 तो नहीं लिए। अरे भैया 26 रुपए का साबुन है, बाजार से लेके आते थे, हमसे ले लिया आपने, कौन सा ऐसा कुछ कर दिया? घर में लगाया, धोया, बात खत्म हो गई। लक्स वाले कौन सा आपकी आरती उतारने आते थे जो हम नहीं उतार रहे हैं? अरे हम तो कम से कम बात तो कर रहे हैं, ऋतु जी तो बोलते हैं, कम से कम पूजा जी तो बोलते हैं, कम से कम मालविका जी तो बोलते हैं। लक्स वाले कौन सा आपको रिश्तेदारी कर रहे थे आपसे? अरे कम से कम हम सम्मान तो देते हैं आपको। आपका बेचारा अपलाइन 3 बार आपको फोन तो करता है, आप कैसी है निधि जी, है ना, वो पूछता है मधु जी आप कैसी हैं।
लगा तो रहे थे कोलगेट, कर तो रहे थे कोलगेट, पूछने आया कोई कोलगेट वाला आपके घर पे कि मधु जी आप कैसी हैं, राजेश भैया आप कैसे हो? किसी ने पूछा आज तक क्या? कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। लेकिन हम यहाँ पूछ तो रहे हैं ना आपको। तो मैं यही कहूंगा कि बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत प्यारा बिजनेस है, इसको अच्छे से कीजिए और अपना एटीट्यूड चेंज करिए। सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, अगर एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि हम लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेके आते हैं, हम किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिस बिजनेस के माध्यम से लोगों के जीवन बदलते हैं। जिस दिन आपका नजरिया बदल गया, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन आपको क्लियरिटी हो गई और आप कन्विंस हो गए, उस दिन आप देखेंगे ये बिजनेस बहुत इजी है। कांटेक्ट करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन जिस दिन आप कन्विंस्ड हो जाओगे, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस बिजनेस पे, उस दिन आपका हर कॉन्टेक्ट काम करेगा। उस दिन आप सीधे बात करोगे, ये बिजनेस है, इस बिजनेस से ऐसे 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 होता है, करना है क्या? लोग आएंगे आपके साथ, लोग आएंगे आपके साथ में। आप डर डर के बात करते हो, ए जी ये बिजनेस कर लो ना, अच्छा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, देखो हमने आपके यहाँ पापड़ बनवाए थे, देखो आपने एक बार साड़ियों वाला काम किया था, हमने साड़ी भी आपसे खरीदी थी, देखो आपकी दुकान से ही हम जो है सामान सारा लेके आते हैं, है ना, आपके पार्लर पे कई बार आ चुके हैं, देखो हम और भी कस्टमर भेजेंगे आपके पार्लर पे, प्लीज ज्वाइन कर लो ना दीदी। ऐसे करोगे यार, भीख मांगने गए हो क्या? ऐसे करोगे क्या? ऐसे करोगे तो वो तो सर पे चढ़ के बैठेगा ना आपके। आप उसको मतलब ऐसे मत करो, बैगर बन के मत जाओ प्लीज। इस बिजनेस को बैगर की तरह मत करो, इस बिजनेस को राजा की तरह करो। आप डोनर हो, आप गिवर हो, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, प्रोडक्ट्स के माध्यम से वैल्यू ऐड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वैल्यू ऐड कर रहे हो। अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करिए कि जितने लोगों की आपने लिस्ट बनाई है ना साथियों, इन सभी लोगों से जिस तरह से मैंने अप्रोच करने के लिए बोला है, इस तरह से आप अप्रोच करिए। विश्वास मानिए, आज के 1 साल बाद ये जो 2021 खत्म होते होते आप सब प्रेसिडेंशियल होंगे, आपकी इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए महीने की होगी। कहीं किसी को कोई समस्या आती है, आप मुझसे जरूर बात करें, मैं आपके साथ हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर रणवीर सिंह, सपने आपके संकल्प हमारे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आपसे बात तो आज नहीं कर पाया, समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन निश्चित रूप से आपको आज की ट्रेनिंग